सभी को गुड मॉर्निंग। ममता की कक्षा में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो कल आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाए थे? नागवंश। क्या पढ़ाए थे? नागवंश की कहानी पढ़ाए थे कि नागवंश कैसे स्थापित हुआ और उनका पहला शासक कौन था? फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय के जन्म की कहानी, उनकी माता की कहानी, उनके पिता की कहानी, उनका पालन पोषण किसने का, ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। सभी को क्लियर है? कोई भूले हैं? कोई नहीं भूले है ना? तो आज आगे पढ़ाते हैं। चलिए, तो नागवंश के बाद, फनी मुकुट राय के बाद उनके वंशजों की कहानी को भी आज क्या करते हैं, देखते हैं। नागवंश की वंशावली तो बहुत लंबी है, लेकिन हम उन्हीं शासकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम किया है, जिनका हमें जरूरत है क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो आज देखते हैं, पहला देखिए प्रताप राय कि प्रताप राय ने क्या किया। देखते हैं प्रताप राय। प्रताप राय लिखिए, प्रताप राय। आप देखिए पेज का, आपका जो कॉपी है उसके पेज के बीचों बीच में हेडिंग डाले हैं प्रताप राय। इससे क्या होगा, आगे चल के आपको नोट का अच्छा दिखेगा और पढ़ने में आसानी, अगर पता चल जाएगा। ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लिखिएगा, नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले अलग अलग, जैसे फनी मुकुट राय तो बीच में लिखेंगे ऐसे, फनी मुकुट राय उसको करेंगे और उसके बारे में फिर ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है ना? उसी तरह प्रताप राय बीचों बीच लिखिए कॉपी के। अब ये क्या थे? नागवंश के चौथे शासक। ये कौन से शासक थे? 4th नंबर के नागवंश के। ये कौन, कितने नंबर के शासक थे? हाँ, फोर्थ। कितने? और इन्होंने क्या किया था? फनी मुकुट राय की राजधानी का नाम क्या था? फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सुतियांबे। तो इन्होंने राजधानी, नागवंश की जो राजधानी जिसे फनी मुकुट राय ने सुतियांबे बनाई थी, उसे ये कहाँ लेके जा रहे हैं? चुटिया। कहाँ? चुटिया। चुटिया कौन सा जिला? कौन नदी किनारे? हाँ, प्रताप राय लिखे ना हेडिंग, तो लिखिए इन्होंने राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया कहाँ कर दी? चुटिया, जो किस कुछ नदी के किनारे है, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। देखिए प्रताप राय ने सुतियांबे से राजधानी बदलकर कहाँ ले गए? चुटिया। और चुटिया किस नदी के किनारे था? स्वर्ण रेखा। नोट कर लीजिए।
किसके बारे में? शिवदास कर्ण के बारे में। इनकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने क्या किया? इनके बारे में हम एग्जाम के लिए क्या जानना जरूरी है वो जानते हैं। शिवदास कर्ण। कितने लोग हापा मुनि मंदिर गए हैं? किनका किनका घर गुमला जिला में है? गुमला जिला में किनका किनका घर है? हापा मुनि मंदिर कहाँ है? गुमला में है। तो उस मंदिर को, हापा मुनि मंदिर जो है, जो गुमला में, उसे किसने बनाया? और शिवदास कर्ण किस वंश के शासक थे? हाँ, तो यही लिखते हैं, ठीक है ना। शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर, जो कहाँ है? घाघरा गुमला। जो घाघरा गुमला में है, ऊपर का मिटा रहा है शिवदास कर्ण। हेडिंग डालेगा कौन? शिवदास कर्ण। हापा मुनि मंदिर जो घाघरा गुमला में, उसको किसने बनवाया? शिवदास कर्ण ने। शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर जो घाघरा गुमला में है उसे बनवाया। लिखिए, चलिए लिखिए। लिख लिए? मिटा रहे हैं ना? आप जानते हैं किसके बारे में? भीम कर्ण के बारे में। किसके बारे में? ये जितने भी आपको लिखा रहे हैं, पहले फरी मुकुट राय, फिर लिखा है प्रताप राय के बारे में, उसके बाद किनके बारे में लिखा है? शिवदास कर्ण। अभी लिखा रहे भीम कर्ण के बारे में। ये सभी कौन है? नागवंशी शासक है। चलिए, तो अब जानते हैं भीम कर्ण के बारे में कि भीम कर्ण ने क्या किया। तो अभी आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को रक्सेल के बारे में। तो पलामू का जो क्षेत्र था उसमें किस वंश का शासक था? रक्सेल वंश का शासक था। किस वंश का? तो भीम कर्ण के बारे में जानते हैं। पलामू में किस वंश का शासक था? किसका? रक्सेल। तो भीम कर्ण जो थे नागवंशी शासक, उस समय रक्सेलों ने नागवंश का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध। तो भीम कर्ण ने उनके साथ जो युद्ध लड़ा था उनको बरवा तक खदेड़ा था, ठीक है ना। और रक्सेलों के बीच और नागवंशी शासक भीम कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भीम कर्ण क्या हुए थे? विजयी हुए थे। और ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को बरवा की लड़ाई कहा जाता है। कहां पर हुआ था? बरवा। तो बरवा बहुत पूरा घमासान भीषण युद्ध हुआ था, पूरा एकदम पूरा मार्केट वाला। तो वहां पर क्या हुआ? उस युद्ध का नाम क्या है? बरवा की लड़ाई। अगर आपसे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में आपको झारखंड संबंधित जिसमें प्रश्न आते हैं, अगर ये एक सवाल पूछे कि बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो नागवंश और अगर शासक का नाम पूछे तो कौन शासक है? भीम कर्ण और रक्सेल। चलिए, तो भीम कर्ण के बारे में पहला पॉइंट यही लिखते हैं कि भीम कर्ण ने रक्सेलों के साथ युद्ध कहा किया था?
बरवा, हाँ। और उस युद्ध का नाम क्या है? बरवा की लड़ाई। भीमकर्ण ने रक्सेलों भीमकर्ण ने रक्सेलों के साथ जो भीषण युद्ध लड़ा, जो भीषण भीषण मतलब एकदम पूरा घनघोर घमासान, ठीक है ना, भीषण युद्ध लड़ा, उसे किस लड़ाई, उस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? बरवा की लड़ाई। यही लड़ाई, इसी में जो है रक्सेलों की एक प्रसिद्ध मूर्ति हुआ करती है, उनकी आस्था का केंद्र वासुदेव की मूर्ति, उसे भीमकर्ण क्या करते हैं? रक्सेलों से लूट कर कहा ले आते हैं? नागवंश के अपने क्षेत्र में ले आते हैं। इसी मूर्ति के लिए रक्सेल वापस आते हैं। उस वक्त शासक कौन रहता है? क्षत्रकर्ण। और उस वक्त भी युद्ध होता है, वह युद्ध हुआ था कहाँ? लोहरदगा के कोराम्बे में। और इसी के झारखंड का हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? कोराम्बे को कहा जाता है। ये कहानी आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो अभी ये देखो, भीमकर्ण ने रक्सेलों के साथ जो भीषण युद्ध लड़ा, वो किस नाम से जाना गया? इसको इन्वर्टेड को मंगा लो, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई के नाम से जाना गया। उसके बाद ये लड़ाई में विजयी कौन हुआ? आप ऐसे लिखिए, बरवा की लड़ाई को बीच में डालिए, बरवा की लड़ाई। बरवा की किसके किसके बीच हुआ था? ये बना लीजिए आप, नागवंश शासक भीमकर्ण। नागवंश शासक कौन था? किसके साथ? रक्सेल। किसके साथ? ऐसे लिखिए, बरवा की लड़ाई बीच में डालिए, इसको एरो से नीचे लाइए, एक तरफ लिखिए नागवंश शासक भीमकर्ण किसके साथ हुआ है? वर्सेस रक्सेल। उसके बाद फिर एरो डाउन करिएगा, यहां तक लिखे, इसमें एरो डाउन करिए। उसके बाद लिखिएगा विजयी कौन हुआ? विजयी कौन हुआ? भीमकर्ण। भीमकर्ण के नीचे डाल के क्या किया था इन्होंने? रक्सेलों की वासुदेव की मूर्ति को क्या किया था? लूटा था। क्या लूटा था? इसमें महत्वपूर्ण क्या था? उन्होंने वासुदेव की मूर्ति को क्या किया था? किससे लूटा था? रक्सेलों से लूटा था। यही मूर्ति के कारण आगे जाके कोराम्बे में युद्ध हुआ। वही कोराम्बे का युद्ध आज के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में हम कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं ना। तो यही मूर्ति युद्ध का क्या बनी थी? कारण बनी थी। भीमकर्ण देखो, रक्सेलों का प्रसिद्ध वासुदेव की मूर्ति को लूटा था। मूर्ति को क्या किया था? लूटा था। नोट करिए, बरवा के रक्सेलों का प्रसिद्ध वासुदेव की मूर्ति को लूटा था। नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा तो बताइएगा। नोट कर लिए? बरवा की लड़ाई क्लियर? बरवा की लड़ाई किसके बीच हुई? बरवा की लड़ाई किसके बीच? भीमकर्ण और बताओ, भीमकर्ण के बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास? कि अभी तक नागवंश की राजधानी कहाँ
पहुंची है? सुतियांबे से कहाँ पहुंची है? सुतियांबे कौन, किसने बनाया था? हनी मुकुट राय। नागवंश की स्थापना हो गई, हनी मुकुट राय राजा बन गए। राजधानी क्या बनाई? सुतियांबे। सुतियांबे से राजधानी कौन ले गया है? प्रतापगढ़ कहाँ ले गया है? चुटिया। अभी तक राजधानी कहाँ पर है? चुटिया में। अब भीमकर्ण चुटिया को राजधानी कहाँ लेके चले जाएंगे? खुखरा। कहाँ ले जाएंगे? खुखरा। तो अब सुतियांबे, सुतियांबे चुटिया, अब चुटिया, अब राजधानी कहाँ? खुखरा। तो अगला पॉइंट लिखिए, भीमकर्ण ने राजधानी चुटिया से बदलकर कहाँ कर दी? चुटिया से बदलकर खुखरा। खुखरा कर दिया। अब राजधानी नागवंश की कहां तक पहुंची है? खुखरा। कौन लेके गया? भीमकर्ण। क्लियर हो गया भीमकर्ण? हो गया? लिख लिया, भीमकर्ण ने राजधानी चुटिया से बदलकर कहां कर दी? खुखरा। अब जानते हैं किसके बारे में? क्षत्रकर्ण। अब किसके बारे में? अब किसके बारे में? क्षत्रकर्ण। तो जैसा कि जान रहे हैं कि वासुदेव की मूर्ति लूटी जा चुकी है। वासुदेव की मूर्ति लूट के कौन लाया है? भीमकर्ण। कौन लाया? भीमकर्ण। तो वासुदेव की मूर्ति भीमकर्ण किससे लूट के लाया? रक्षसेनों से लूट के लाए। तो रक्षसेनों से जब भीमकर्ण जो वासुदेव की मूर्ति लूट के लाए, तो देखिए आपका भी कोई सामान कोई लूट के ले जाएगा तो आप उसे वापस पाने की कोशिश तो करेंगे ना। तो रक्षसेनों की वो जो मूर्ति थी बहुत बेशकीमती थी, है ना, उनका बहुत आस्था था, तो वो उसे वापस पाने की तो चाह रखेंगे ना। इसे वापस पाने की चाह में वो वापस नागवंश पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। क्या करते हैं? हमला करते हैं। लेकिन उस वक्त जब रक्षसेन उस मूर्ति को वापस पाने के लिए हमला करते हैं, उस समय नागवंश का शासक कौन था? क्षत्रकर्ण। उस वक्त नागवंश का शासक कौन? क्षत्रकर्ण। तो फिर वापस पाने के लिए धावा किस पर? नागवंश राज्य पर धावा कौन कर दिया? रक्षसेन। कौन कर दिया? रक्षसेन। और ये जो रक्षसेन और उस वक्त का नागवंश शासक कौन था? क्षत्रकर्ण। इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ था? कोराम्बे में। कहां पर हुआ था? कोराम्बे में। कोराम्बे में, लोहरदगा जिला का कोराम्बे। यहाँ बहुत भयंकर युद्ध हुआ नागवंशी शासक क्षत्रकर्ण और रक्षसेनों के बीच में। और इस युद्ध में भी विजयी हुए नागवंशी शासक क्षत्रकर्ण। विजयी कौन है? नागवंशी शासक क्षत्रकर्ण। और इस युद्ध के पश्चात जब वो विजयी हुए क्षत्रकर्ण, तो इस युद्ध के विजय स्मृति के रूप में, इस विजय की याद में उन्होंने उस वासुदेव की मूर्ति को कहाँ स्थापित कर दिया? उसी कोराम्बे गांव में। वहां पर है ना, लोहरदगा जिला से कौन है कि नहीं कोराम्बे में वासुदेव की मूर्ति? हाँ, तो अब आपको उस मूर्ति का इतिहास पता चला ना कि वो मूर्ति थी किसकी? रक्षसेनों की। उस रक्षसेनों से उस मूर्ति को छीना किसने? भीमकर्ण ने। उस भीमकर्ण ने छीना। उसके बाद फिर उस वापस मूर्ति की चाह में, उस वापस जो मूर्ति है उसको पाने की चाह में रक्षसेन वापस युद्ध किए। और वो युद्ध कहां पर हुआ था? कोराम्बे में, जो कि लोहरदगा जिला में है। इसी भीषण युद्ध नागवंशी शासक क्षत्रकर्ण और रक्षसेनों के बीच हुए इसी भयंकर युद्ध को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी कौन? कोराम्बे, लोहरदगा। ठीक है, तो कहानी पता चला आपको। और इस क्षत्रकर्ण जब विजयी हुए, उसके बाद उसी विजय की याद में उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना वही कोराम्बे में कर दी, जो कि आज भी देखी जा सकती है। तो कहानी आपको सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत?
इस टॉपिक से किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग सब बना लेंगे ना, तो चलिए इसको नोट करते हैं। छात्र कर्म, इनके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखते हैं, ठीक है ना। लोहरदगा के कोराम्बे, लोहरदगा के कोराम्बे में छात्र कर्ण और किसके बीच, अगर कभी ऐसा तो सवाल नहीं पूछे, लेकिन आपको कम से कम जानकारी हो गई ना कि झारखंड का हल्दी घाटी जो है कोराम्बे को कहा क्यों जाता है, वह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, छत्रकर्ण और अफसेलों के बीच हुआ था। किसके लिए, वासुदेव की मूर्ति के लिए। इसके बाद नोट करके लिखिएगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, लिख लिए। इस लोहरदगा कोराम्बे को आज क्या बोला जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी। कोराम्बे, जो कि ब्रैकेट में, इसको नोट करके लिखिए, ठीक है ना, लिख लें आप यहाँ तक। नोट करके लिखिए। कोराम्बे कहाँ, कौन सा जिला, क्या कहा जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी, झारखंड का। आप सभी को यह बात क्लियर हो गया कि झारखंड की हल्दी घाटी कहाँ क्यों जाता है। चलिए, कैसा लगा क्लास आप सबों को, याद हुआ। चलिए, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नागवंश की आगे की रोचक कहानियां कल जानेंगे। तो कल कौन कौन एब्सेंट होंगे, किनको किनको घर जाना है, हाँ घर नहीं जाना है ना, तो चलिए, तो फिर कल मिलते हैं।